हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु तथा अणु। तो आइए शुरू करते हैं। परमाणु एटम। परमाणु की खोजकर्ता जॉन डाल्टन 1808 में। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाजित कण होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अपवाद निष्क्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि। अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एग्जाम्पल CO2। ऑक्सीजन का एक एटम और प्लस ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दो अणु ऑक्सीजन के वन अणु बनाता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 वन एटम प्लस वन एटम एक अणु बनाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन 1886 में एनोड किरण। प्रोटॉन का नाम दिया रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन कैथोड किरण। नामकरण दिया 1904 में। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932 में। त्रिक ईत पर नाच। कण, आवेश और द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का आवेश है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो द्रव्यमान है 1.6732 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का आवेश 0 है, वही द्रव्यमान है 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, मास द्रव्यमान लगभग बराबर। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु पर आवेश उदासीन। परमाणु इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हमेशा बराबर। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु संख्या को NZ से निरूपित करते हैं। परमाणु संख्या का तात्पर्य नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको हमेशा वरीयता देनी है परमाणु संख्या के लिए। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु संख्या अथवा परमाणु भार कहा जाता है। इसे A से निरूपित किया जाता है। Z बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A बराबर P प्लस N। किसी भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अपवाद हाइड्रोजन, इसके परमाणु भी न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। सोडियम में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक ऑफ मास 23। तो न्यूट्रॉन बराबर 12। समस्थानिक आइसोटॉप्स। और वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या एक समान होती है जबकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक गुण एक समान होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एग्जाम्पल
प्रोटियम का जल, ड्यूटेरियम के भारी जल और ट्रिटियम के रेडियो सक्रिय तत्व। भौतिक गुण अलग अलग। कुछ प्रमुख तत्व के समस्थानिक का उपयोग। पहला, जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, C12 और C14। दूसरा, किसी पत्थर, पहाड़ अथवा चट्टान की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है, यूरेनियम 238। तीसरा, किसी अति प्राचीन पहाड़, चट्टान इत्यादि का आयु निर्धारण पोटेशियम आर्गन डेटिंग द्वारा किया जाता है, Kr40। चौथा, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, यूरेनियम 235। पांचवा, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा के इलाज में किया जाता है, आयोडीन 131। शरीर में गांठ की उपस्थिति का पता लगाने में आर्सेनिक के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम 24। आयरन के समस्थानिक का उपयोग एनीमिया का तथा क्षय रोग जैसी बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, C7। समभारिक आइसोबार वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है जबकि परमाणु संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाता है। एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन वैसे तत्व जिसका परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। परमाणु की संरचना। पहला परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। दूसरा, किसी तत्व के सभी परमाणु और द्रव्यमान तथा गुण एक समान होते हैं। तीसरा, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है। दूसरा, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 या परमाणु का तरबूजा मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। ऋण आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, धन आवेशित कण, प्रोटॉन। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित कण का एक बना हुआ गोला होता है तथा धन आवेशित कण, प्रोटॉन, पूरे परमाणु में एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। ऋण आवेशित कण जिसमें ठीक उसी प्रकार धस्से होते हैं जैसे तरबूजे के अंदर उसके बीच धस्से होते हैं, इसीलिए इस मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल अथवा प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश बराबर होते हैं, परिणाम स्वरूप परमाणु उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अल्फा किरण, रेडियो सक्रिय किरण, वेरी चार्ज, धन आवेशित कण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण होते हैं। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश इसके केंद्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परिणाम स्वरूप परमाणु उदासीन होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। बोर का परमाणु मॉडल।
Lmn परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कम ऊर्जा स्तर कक्षा या ऊर्जा स्तर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। k में 2 × 1 का स्क्वायर 2, l में 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8, m में 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। तो 2, 8, 18, 32 ऐसे होता है। बोर के इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें नाभिक से प्रारंभ करते हुए 1 2 3 4 या KLMN के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जो हमें इलेक्ट्रॉन के संबंध में विभिन्न जानकारियां प्रदान करती है। क्वांटम संख्या के प्रकार: पहला, मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या, इसे n से निरूपित किया जाता है। दूसरा, द्विगांशिक क्वांटम संख्या, इसे l से निरूपित किया जाता है। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m से निरूपित किया जाता है। चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे h से निरूपित किया जाता है। पहला, मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी इसे n से निरूपित किया जाता है। वेयर n बराबर 1 2 3 4 या KLMN। दूसरा, द्विगांशिक क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा या कक्षक के बारे में जानकारी, इसे l से निरूपित किया जाता है। l बराबर l का मान n के मान पर निर्भर करता है, जहां l बराबर n-1, तो n बराबर 1, तो l बराबर n-1, तो 1 में से 1 गया तो 0। n बराबर जब 2 रखेंगे तो l बराबर 2 - 1, तो 1 बचेगा। SPDF: S गोलीय, P डम्बेल, D डबल डम्बेल और F कॉम्प्लेक्स या जटिल। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में, इसे m से निरूपित किया जाता है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है, जहां m बराबर -l से +l तक। l बराबर 1, l बराबर 1, m बराबर -1 से 1 0 +1, l बराबर 2, m बराबर -2 -1 0 +1 +2। चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पेन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, इसे s से निरूपित किया जाता है। s बराबर ±1/2। ऊपर के इलेक्ट्रॉन तो +1/2, नीचे के इलेक्ट्रॉन तो -1/2। परमाणु की संरचना, अपवाहु का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षा या उपकक्षा में भरता है तथा इसमें पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षा या कक्षक में भरता है। S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 14 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल: सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1। एल्युमिनियम में 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये रहा तरीका या इलेक्ट्रॉन भरने का। पॉली का अपवर्जन नियम,
इस नियम सिद्धांत के अनुसार किसी एक परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी एक समान नहीं होता है। NLMS चक्रण क्वांटम संख्या का मान इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी के लिए कभी भी एक समान नहीं हो सकता। हुंद का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सभी उपकक्षों में एक एक करके भरता है तथा पूरा भरने के बाद इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।